जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री मेरे गिनियो ना जी
मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे मेरे गिनियो सभी आगे कार्यक्रम के लिए भी तैयार रहे। 13 फरवरी को जब श्री गोपाल जी की व्यास अपार संसार समुद्र सेतु निगमा कल्पतरुगलितफलम सुखमुखादमृत द्रवसंयुतं पीबत भागवत रसवालयं मुहुरः रसिको भुवि भावुक। हरे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसरस्वती गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री गौरांग विराधा वृंद जी के जय श्री गुरुपाद श्री परम ऋषि भक्ति भगवान आज अनुष्ठान हुआ श्री श्री गुरु गौरांग कृपा से श्रीमद् भागवत कथा यज्ञ के प्रारंभ में कलह चर्चा श्रीमद् भागवत गीता जी को लेके नगर कीर्तन जो कुछ अनुष्ठान होगा कीर्तन के साथ समस्त शास्त्र वेदे रामायणे पुराणे भारत तथा आदि अंते मध्य सर्वत्र हरि हमारे चैतन्य महाप्रभु ने बताया कीर्तन सदा हो। जो कुछ अनुष्ठान में अगर कुछ गलती हो तो कौन समाधान करेगा? कीर्तन हरि कीर्तन। सारे अनुष्ठान में कुछ छिद्र आता है, दोष आता है, लेकिन हरि कीर्तन में कोई दोष नहीं है। जैसे उच्चारण हो जाए, जैसे पाले खंड हो, पूरा हो, शुद्ध हो, अशुद्ध हो, इसी प्रकार बोलने से भी इसका फल होगा। आज भागवत का जो पारायण या पाठ का अधिवेशन में श्रीमद् भागवत है रसोमाला है। हेलो प्रकाश किया था सुखदेव गोस्वामी परीक्षित वाला तो सुना था और कितना देवर्षि ब्रह्मर्षि राजर्षि सब घोषित हैं। आज हमारे गौरी वेदांत समिति के प्रतिष्ठाता मिथिला भक्ति प्रकार के सब गोसाई महाराज के
অনুগমলা গৌরী বেদান্ত के आचार्य श्रीमान भक्ति वेदांत बाहुन महाराज के आश्रित कृपा प्राप्त श्रीमान वासुदेव को मिले क्या अनुष्ठान किया है भागवत कथा शुरू करे लिखा है भागवत का रस प्रवाह हुआ ये भागवत का रस प्रवाह कहाँ से आता है गायदेव से आ रहा है या ब्रह्मा और आगे से पढ़ा है ब्रह्मा जी से आ रहा है ये भागवत शास्त्र पढ़ने से रस नहीं मिलेगा सुनने से ज्यादा मिलेगा रसिक भक्त वो भी भावुका जो रसिक भक्त उनके मुख से जो निकलेगा वही रस मिलेगा भागवत निकलने से कोई रस नहीं मिलेगा होता है ग्रंथ आपका एक भागवत भागवत शास्त्र और एक भागवत भक्ति रस भक्त और मूल भागवत को पता जानने के लिए रस आस्वादन करने लगे श्री भागवत वक्ता रसिक भक्त के मुख से हमको सुनना पड़ेगा तब हमारा भागवत का रस पूरा आस्वादन होगा हमारे देखने जाएंगे और क्या बताओ कि आप बड़ा बड़ा वक्ता है उनके मुख से आप लोग थोड़ा सुनिए मैं गोविंद से पधारे हुए प्रिंसिपल भक्ति सर्वस्व गोविंद महाराज जी से करूंगा कि वो 1 मिनट में कुछ आशीर्वाद प्रदान करेंगे। तुलसी जमुना गंगा भक्ति दृश्यां वै श्रीमनां कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पंचम शोकमो भयः। आज हमारे प्रिय श्रीपाद मानकी बिहारी जी के प्रजत्न से आयोजित भागवत अनुष्ठान में आके हम लोग सब किया है। भगवान के चरण बिंद में यही प्रार्थना है कि सुष्ट प्रकार से भगवत रस पान करके सभी लोग अशोक भगवान अमृत आधार भगवान के चरणारविंद में पहुंच जाए क्योंकि वेद वेदांत सब शास्त्रों में कपटता है परंतु श्रीमद् भागवत निरास्तर शास्त्र है वेद व्यास के समाधि भाषा रूप है परम वैज्ञानिक शास्त्र है जिसके दोष केवल संसारी पतितों संसार समुद्र में पतितों के जीव को उद्धार करने के लिए परिजन में ज्ञान वैराग्य भी अभिप्राय संसार में अनेक प्रकार अवतार है परंतु भगवान के अवतार भागवत श्री अवतार परम बांधव अवतार निर्बाधिक करुणामय अवतार और एक है करुणा अवतार श्री चैतन्य देव और एक है पतित पावन अवतार नाम अवतार एक है पतित पावन गुरुदेव भगवान की करुणा अवतार करुणा का अवतार और एक 5 हम सबके उद्धार करने के लिए परिजन में प्रकट गया है एक 5 के सेवा से 5 की सेवा से संग से सानिध्य से कृपा आशीर्वाद से जी अपना मनोरथ पूर्ति करके भगवान के पास में पहुंच जाने सकते हैं इसलिए प्रार्थना है भगवान वेदव्यास सुखदेव हमारे कांडमन सब इंद्र में उदित होकर भगवान का पान करा के हमें भी परीक्षित की माफी भगवान संसार के प्रभाव भगवान के चरणार में ले जाए इति जय गोविंद जय गोपाल जय भगवान जय श्री राम। बाकी बिहारी प्रभु जी के द्वारा यह आयोजित इसमें भागवत सप्ताह भारतवर्ष के विभिन्न अंचलों में आप पिछले 10-15 साल से निरंतर करते आ रहे हैं जिनका हम जिन भक्तों को हम देख रहे हैं नीति विराजित वे सभी आपके भक्त और शिष्य हैं तो बहुत दूर दूर से हम पधारे हैं कलकत्ता चंडीगढ़
और बंगाल के और अन्य स्थानों से और जयपुर से भी बहुत सारे भक्त यहाँ बैठे हुए हैं। ये सारे आपके भक्त और शिष्य हैं। आपको सुनने के लिए सभी लोग लालायित रहते हैं। हरि गुरु वैष्णवों के कृपा से यह सब श्रीमद् भागवत महान में पारायण आपके द्वारा आयोजित होगा। इसके संबंध में मैं पूज्यपाद भक्ति विकास गोविंद महाराज जी जो वृंदावन से पधारे हैं, श्री भूतवाणी गौड़ी मठ के द्वारा यह हिंदी भाषा में एक अद्भुत ये प्रयास है। सर्वत्र हिंदी भाषा भाषी लोग भारतवर्ष में विभिन्न स्थानों पर रहते हैं और हिंदी भाषा में भागवत सुनने के लिए वे सभी लालायित रहते हैं। उसी में यह एक प्रयास है, उसी मसा नगरी में। वंदेऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरत्नवन्दितं तमश्च जीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पादन सगन ललिता श्री हमारे श्रीमद् महाप्रभु जी ने श्रीमद् भागवत को ही अमल प्रमाण रूप से निरूपण किया है। श्रीमद् भागवत शास्त्र ही अमल प्रमाण है। और ये भागवत क्या वस्तु है? साक्षात भगवान है। भागवत के महिमा वर्णन करते करते ये बताया कि प्रथम स्कंद द्वितीय स्कंद भगवान के चरण कमल है और पादो जडियो प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ है। चतुर्थ भगवान का गुरु जी से और पंचम स्कंद भगवान का नाभि कमल है और उसके बाद अष्टम पंचम षष्ठ और सप्तम दोनों भुजाएं। इसका अंतर में दोनों दोनों भुजा अष्टम और सप्तम है और नवम भगवान के कंठदेश है, दसम भगवान के मुखारविंद है और एकादश भगवान के कपाल देश है और द्वादश भगवान के क्या है? मस्तक है। इस प्रकार से भागवत के महिमा बताया गया। ये साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। ये शब्द रूप शाब्दिक अवतार कहा जाता है। शब्द रूप से भगवान ही जगत में अवतीर्ण होते हैं जीवों को विशेष रूप से कृपा करने के लिए। इसीलिए जो लोग भागवत रस पान करेंगे वो अवश्य भगवत प्राप्ति करेंगे। अगर निष्कपट वक्ता होना चाहिए, निष्कपट श्रोता भी होना चाहिए। हम तो भागवत श्रवण करते करते बुद्धा हो गया, अभी तक कृष्ण प्राप्ति कर नहीं पाया। इसका कारण क्या है? इसका कारण है अंदर से कपटता अभी तक गया नहीं है। इसीलिए आजकल के जितना भी भागवत कथावाचक होते हैं वो क्या होता है? भगवान के लिए भागवत नहीं करता है। क्या करता है? वो उसको जीविका बना लेता है। जीवन नहीं है जिनका, भगवान जीवन नहीं है, भागवत जीवन नहीं है, उनके मुखारविंद से कितना भी रसमय कथा क्यों ना सुनो, कितना भी आकर्षक कथा क्यों ना सुनो, कभी भी संसार समुद्र से उत्तीर्ण होके पार नहीं हो पाएगा। अगर पार करना हो निष्कपट वैष्णव के मुखारविंद से जाहो, भागवत पढ़ो, वैष्णव स्थाने एकांत आश्रय करो चैतन्य चरणे। कहता है अगर भागवत सुनना हो वैष्णव के पास जाओ। और क्या करना? अगर तुमने
एकांत रूप से भागवत के अर्थ को जानना हो, चैतन्य महाप्रभु जी के भक्तों का चरणाश्रय करो, तब भगवत रस को समझ पाओगे। नहीं तो ऊपरे ऊपरे ऐसे दुनिया को भटकाने का बात करोगे। बंशाकल बद्र भेष्टि बहुत सुंदर बतला रहे थे। श्रीमद् भागवत इस कलयुग में शाब्दिक अवतार है और इसमें श्रोता और वक्ता दोनों ही निष्कपट रूप से सुने और बोले। निश्चित रूप से ये बात सही है कि यदि हम अपने हृदय में भावत को उतार लें तो इस संसार के समुद्र से हम आसानी से गौ के खुर की भांति पार हो सकते हैं। और ये बात भी सही है कि जो व्यवसाय करते हैं श्रीमद् भागवत का, उनके निकट तो भागवत कभी सुननी ही नहीं चाहिए। वह स्वयं इस संसार के समुद्र में डूबे हुए हैं। वह हम जैसे बद्ध जीवों का उद्धार कैसे कर पाएंगे, यह पूज्यपाद महाराज जी बता रहे थे। अब मैं गोवर्धन नारद कुंड से पधारे हुए निर्मल संप्रदाय के संत पूज्यपाद दीनबंधु जी महाराज से निवेदन करूंगा कि वह 2 मिनट हमें आशीर्वाद प्रदान करें। पूज्यपाद दीनबंधु शरण महाराज। वसुंधरा बड़े सौभाग्य का दिन है। आनंद कंद नंदन बालकृष्ण की जन्म स्थली, लीला स्थली, ब्रजभूमि मथुरा मंडल, यहाँ बैठ करके परम पावनी काली जी के तट पर यहाँ की ये लीला है भागवत, हम सब लोग श्रवण करने के लिए जा रहे हैं। बड़े बड़े संत व्यक्त अव्यक्त रूप से आज भी कितनी साधना में रत रहते हैं। तो ब्रजमंडल है, मथुरा मंडल कोई साधारण नहीं है। 12 पुराण में वर्णन है, जब 12 भगवान पृथ्वी का उद्धार करके लाए, 12 भगवान पृथ्वी का उद्धार करके लाए, विश्राम घाट पर विश्राम किया पृथ्वी को। था नहीं, पृथ्वी बिना मेरे सृष्टि नहीं रह सकती। जब ब्रज की हरी भरी भूमि देखी, पृथ्वी बोली प्रभु ये क्या है? भगवान बोले तो मेरा निज घर है। सूर्य चंद्र अग्नि भी इसको कष्ट नहीं करते, वो नित्य धाम है मेरा। नक्तत भाषण के सूर्य शशांक मूल पावक निर्वर्तन करते तद्धाम परमम मम। भगवान बोले ये मेरी मथुरापुरी है, मथुरा मंडल है, ब्रजमंडल है, यहाँ मेरी लीला स्थली है। ओ मदपुरी धन्यास वैकुंठाश्री गरीयसी बिना कृष्ण प्रसादे दक्षिण में कवचतिष्ठति। ये मथुरापुरी मथुरा मंडल सर्वश्रेष्ठ है, धन्य है, वैकुंठ से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। परंतु बिना श्री कृष्ण की कृपा के यहाँ कोई क्षण के लिए भी नहीं रुक सकता। वैकुंठ को तो बहुत हल्का बनाया संतों ने। तुलसीदास जी कहते हैं वृंदावन वैकुंठ को तोलो तुलसीदास, भारी भूतल पे रहो हल्को उठो आकाश। तो ये वही ब्रजभूमि है जहाँ आनंद कंद प्रकट होकर के यहाँ विभिन्न प्रकार की लीलाएं की। सभी संप्रदाय के सभी महान भावों ने यहाँ करके साधना की, आनंद में निमग्न हुए। और भागवत तो वास्तव में ही भगवान का साक्षात वांग्मय स्वरूप है। वैष्णवों का तो प्राण धन सर्वस्व ही भागवत है। भागवत 4 शब्द हैं, 4 अक्षर हैं। भागवत, भाव माने भक्ति, गा माने ज्ञान और वाव माने वैराग्य, तीनों को प्रदान करने वाली भागवत। दूसरे भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों को तरलता शांति प्रदान करने वाली जो महत्व में कथा सुनाएंगे आप और संतों से सुना है। भामा ने भागते हुए गायों के पीछे बाल कृष्ण की त्रिलोक तारणी जो लीला है वो भागवत है। परमहंस संहिता है, परम संतों के मुख से ही इसके सुनने से परम लाभ होता है। जैसे कभी चर्चा चल रही थी, लोगों ने व्यवसाय बना लिया है इसलिए असर नहीं हो रहा, बहुत भागवतें हो रही हैं। ऐसे कोई निष्प्रिय ही संत महान भाव जैसे पूज्य श्री बांकी बिहारी जी, पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से निष्प्रिय ही प्रवक्ता है, लोगों को परम करुणा करुणा में आनंदमय लीलाओं को स्मरण कराते हैं, यथार्थ स्वरूप का ज्ञान कराते हैं। बड़े सौभाग्य का विषय है यहाँ पधारे हुए पूरे ब्रजमंडल से दिव्य दिव्य महान संतों के सन्निधि में और स्वयं भगवान जन्मस्थली मथुरा में श्री बांकी बिहारी जी के द्वारा एक कार्यक्रम हो रहा है। ये बहुत ही सराहनीय वंदनीय कार्य है। प्रभु से प्रेरणा
प्रभु के चरणों में प्रार्थना है। श्री नारद जी महाराज से भी निवेदन है, श्री बांकी बिहारी जी के द्वारा ऐसे हमारे ब्रज में और बाहर भी ऐसे कार्यक्रम होते रहे, जीवों का उद्धार होता रहे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब मैं हमारी गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय का संस्कृत विद्यालय चलता है यमुना के तट पर। वहाँ उस विद्यालय के प्राचार्य पूज्यपाद भक्ति किंकर श्रीधर महाराज जी से मैं करूँगा कि वो है भी हमें कुछ आशीर्वाद के रूप में अपने विचार प्रकट करें। रवि गौरचंद्राय तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अस्मदे गोपाल पद में श्री शिला भक्ति कृष्ण सुंदर सिंह महाराज जी का श्री चरण कमल में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन पूर्वक इस सभा में समुपस्थित मेरे संन्यास गुरु तथा अन्य सन्यासी भगवान, इन सबके चरणों में मेरा असंख्य कोटि धन्यवाद ज्ञापन पूर्वक सभा उपस्थित सभासद मंडली मातृमंडली। आज श्रीमद् भागवत कथा का सप्ताह अनुष्ठान प्रारंभ हो रहा है। श्रीमद् भागवत के संबंध में आप लोग पहले बहु वक्ताओं के मुखारविंद से अमृतमय वाणी श्रवण किए। श्रीमद् भागवत एक ग्रंथ है जो जीवों का जो परम धर्म निर्णय करता है। श्रीमद् भागवत का मंगलाचरण ने द्वितीय श्लोक में कहा, धर्म प्रच्छित कैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापोत्रयण मूलनं। श्रीमद् भागवते महामुनिकृते किंबा परैरीश्वरः सद्य हृत्वरुद्धतेऽत्र कृभि शुश्रूषवेस्तस्मात्। यदि वैद्य को पूछा जाए, हे वैद्य आप इतना ही ग्रंथ रचना किए हैं, फिर भी श्रीमद् भागवत का रचना करने का क्या जरूरत था? क्यों आप श्रीमद् भागवत का रचना किए हैं? तो उत्तर में वैद्य जी कहते हैं जो परम धर्म निर्णय करने के लिए मैं इस श्रीमद् भागवत कहा है। परम धर्म क्या है? बहुत शास्त्र है, लेकिन परम धर्म किस भी शास्त्र में निरूपण नहीं किया है। यदि परम धर्म निरूपण किया है तो श्रीमद् भागवत में यही इस मंगलाचरण का द्वितीय श्लोक में कहता है, धर्म प्रच्छित कैतवत्र परमो। यो दूसरे शास्त्र में धर्म तो कहा गया है, लेकिन परम धर्म नहीं कहा। कुछ ना कुछ उसमें मिश्रित तो है ही है, इसलिए बोला धर्म प्रच्छित। इसे टीका में
श्री स्वामी पद बोले प्रतिष्ठ रूपेण उचित इति प्रचित। जिस शास्त्र में धर्म तो बोला गया है, लेकिन धर्म में है जो मैल है, जो अपना सुख वासना रूप मैल उसमें जमे हुए हैं। इस मैल को कोई भी शास्त्र नहीं है, किसी शास्त्र में नहीं कहा गया है जो इसको साफ किया है, परिष्कार किया गया है, लेकिन श्रीमद् भागवत शास्त्र में ही केवल कहा गया है। में वही परम धर्म कहा गया है, वही परम धर्म का निरूपण किया गया है, जिसमें क्या जो इसमें से प्रचित प्रतिष्ठ रूपेण युज्यित, जिसका मार्जन करते हुए, जिसका संपूर्ण रूप से साफ करते हुए भागवत में ही कहा गया है। अज्ञान तमेर नाम कहिए कोई तो यहाँ होते कृष्ण, अज्ञान तमेर नाम कहिए कोई तो भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी आदि ऐसा। तार मध्य मुक्ति वांछा कई तब प्रधान, जहाँ होते कृष्ण भक्ति हयंत प्रधान। श्री चैतन्य चरितामृत में श्री कबीर गोस्वामी बात निरूपण करते हैं जो धर्म का मैल क्या है। तो का दर्शन करने के लिए जाने के लिए इच्छा नहीं होती है, उसका नाम ही है अज्ञान। यही है कपटता। और क्या है, हमारे अपने सुखों के लिए जो कुछ हम लोग करते हैं, चिंतन करते हैं, हवन करते हैं, तो पहले संकल्प करते हैं जो हमारे वो परम धर्म नहीं है। परम धर्म है जीव का आत्मा धर्म ही परम धर्म है। सबई पुंसां परो धर्म यतो भक्ति रदोक्षते अहैतुक्य प्रतिहता गयात्मासु प्रसीदति। जिसके द्वारा क्या आत्मा प्रसन्न होती है वही परम धर्म है। और जिसके द्वारा जीव अपने के प्रसन्न के लिए, अपने परिवार को प्रसन्न के लिए जो धर्म करते हैं, ये नाम मात्र धर्म है, लेकिन ये धर्म नहीं है। परम धर्म तो वही है जिसके द्वारा आत्मा प्रसन्न होती है, वही परम धर्म है। सबई पुंसां परो धर्म यतः भक्ति अधोक्षते। अधोक्षज भक्ति करने से ही हम सब जीवों का कल्याण संभव है। जो भागवत का व्यवसाय करते हैं, अर्थात मैं एक छोटा उदाहरण दे दूं आपको कि दूध यद्यपि बहुत पुष्टिकारक है, दूध से हमारा उपकार होता है, किंतु यदि इसी दूध को सर्प मुंह मार दे, झूठा कर दे और हमको दूध चैतन्य पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत इति नामिने नमां विष्णुपदाय आचार्य सिंहरूपिणे शिशुमन भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी इति नामिने नमां विष्णुपदाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने वंशाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। संकीर्तने कपितरो कमलायताक्ष विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो श्रीगोविन्दं घनश्यामं पीताम्बरं धरं परं श्रीनन्दनन्दनं नमामि श्रीगोपीजनवल्लभं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। सभी संप्रदायों से आए हुए संत महापुरुषों के चरणों में मेरा यथा योगेश
संतों के मुखारविंद से भागवत की केवल एक किरण निकली है। सुखदेव जी महाराज जिस समय राजा परीक्षित को जिस समय अभिसंपात लगा है, वहां पर 88,000 ऋषि एकत्रित हुए हैं। उन ऋषियों में कोई कर्मी है, कोई ज्ञानी है, कोई योगी है, पर भागवत जानने वाले वहां एक भी नहीं थे। परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से वहां से सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। परम तत्व जो वस्तु है, उनके द्वारा वहां पर उनके पिता भी मौजूद थे, व्यासदेव, उनके पिता भी वहां बैठे थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि त्रिकालज्ञ, परंतु उन सभी ने परीक्षित महाराज नाना मुनि नाना हुआ। किसी ने कहा कर्म करो, योग करो, तपस्या करो, दान दो। परीक्षित महाराज कोई साधारण नहीं थे। वक्ता के मुख से कथा कभी निकलती जब श्रोता भी वैसा ही है, और नहीं तो भैंस के आगे बीन बजाए भैंस बैठ। आजकल के वक्ता श्रोता की कैटेगरी नहीं देखते हैं, दमादम बोले जा रहे हैं गोपी गीत और श्रोता होते पड़े हैं, काम धंधों में व्यस्त है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा श्रीमद् भागवत प्रमाण अमलम प्रेमा मर्दो महा। श्रीमद् भागवत का वास्तविक गूढ़ रहस्य और परम तत्व श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु ने स्थापित किया। आप लोग ये कथा में श्रवण करेंगे, परंतु यहाँ पर ये वैष्णव आए, ये कोई सभी हमारे महाप्रभु संप्रदाय विहीना मंत्रा से विफलामतः श्री ब्रह्मरुद्र शनका ख्याति पावना। यहाँ पर कोई सभी वैष्णव वृंद आए हैं, और भागवत भी वैष्णव का ग्रंथ है, मायावादियों का ग्रंथ नहीं है, कर्मी का नहीं, ज्ञानी का नहीं, योगी का नहीं। भागवत केवल भक्ति प्रकाश ग्रंथ है। इसलिए व्यासदेव ने 17 पुराण लिखने के बाद भी उनके मन को शांति नहीं मिली। तब यू है नारद जी की कृपा से व्यासदेव ने भागवत को श्रवण किया। ये भागवत कहां से आ रही है? गौलोक वृंदावन से। चैतन्य महाप्रभु ने कहा गौलोक का फल मैं लेके आया हूं, कौन लेगा? श्रद्धा मूल्य, कोई ज्यादा दाम नहीं है, परंतु कलयुग के प्राणी की श्रद्धा बनाना ही बड़ा मुश्किल है। तो सभी वैष्णव वृंदों आए हैं। तो शास्त्र में कहा है मूकम करोति वाचालम पंगु लंघते गिरे। भागवत जैसे आज भागवत आलू की तरह बिक रही है बाजार में, बिना सौदा के कभी भागवत नहीं होती। आज हमारे सनातन हिंदू समाज में लोग भागवत करने के पहले सोचते हैं कि 10-20 लाख रुपए इकट्ठे कर लो तब करेंगे, क्योंकि भागवत तो हंसी मजाक नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। परीक्षित महाराज लंगोटी पहन के राज दरबार से निकले थे और तुलसी पत्र से भागवत श्रवण किया है, और जिन्होंने श्रवण कराया उनके लंगोटी भी नहीं थी, सुखदेव जी महाराज। तो भागवत कथा कभी पैसे से नहीं होती, श्रद्धा और भाव से। लेकिन आज के समय में भागवत, वो ब्रज में कहावत है ना, बंदर खा जाने अदरक को, बंदर के हाथ में लोला दे दिए। स्कूल खुल गए हैं यहाँ, 7 दिन की नौटंकी सिखा दी जाए और भाई भागवत पे करके चल दिए, पोटरी इकट्ठी करने के लिए। लेकिन भागवत के द्वारा पोटरी क्या? अरे जहां गोविंद वास करे वहां पर कई चीज की कमी है। भागवत के एक श्लोक से संपूर्ण ब्रह्मांड तृप्त हो जाता है। विभीषण की कुटिया पे राम राम देखकर हनुमान जी स्वतः ही पधारे। समय अधिक नहीं होगा क्योंकि रोज तो कथा आप लोगों को भी श्रवण करनी है। परिक्रमा भी बहुत लंबी है कि मानव गजराज जी की परिक्रमा लगा के आ रहे हैं, परंतु
और देशन की परिक्रमा, मथुरापुरी की परिक्रमा तो लगानो शास्त्र में वर्णन है महाराज। हम लोग कोई ऐसी वैसी जगह नहीं घूम रहे। ये मथुरा भूमि और ये जो स्थान है, भागवत कथा जो करी है शंकर जी ने अमरनाथ में सुनाई है पार्वती को। इसका नाम पड़ा है अमर कथा। तो यहाँ भी हम जो बैठे हैं ये स्तरीवी परम वैष्णवानाम यथा संभव, इसके पिछवाड़े में महादेव जी विराज रहे हैं, जिनका नाम है महादेव घाट है यमुना जी का। पीछे में यमुना प्रवाहित है और सिद्ध स्थान है। यहाँ जो शंकर जी प्रकट हुए ये सिद्ध स्वतः ही प्रकट हुए। तो बहुत दिन से इच्छा थी तो मथुरा में आओ, क्योंकि पिछली साल वृंदावन में हमने करी थी कथा, तो बड़ी इच्छा थी कि भाई मथुरा में भी। और ये जो स्थल ये सदर बाजार ये हमारे बाल समय में कर्म भूमि रही है। हमारे पिताजी का जो बिजनेस था वो गाय का दाने का, तो यहाँ सभी यदुवंशी भाई बचपन में हम यहाँ साइकिल पे इन सबके, तो ठाकुर जी ने इन सबके उत्साह से ये कथा हो रही है। यहाँ सब भगवान भी कृष्ण यदुवंश में आए हैं और यदुवंश के ही वाके द्वारा हम पालित पोषित भये हैं। और यमुना जी के किनारे और श्री महादेव परम वैष्णवन के चरणों में बैठकर हम लोग श्रीमद् भागवत हम तो जानते नहीं है, कोई आता तो कितना आनंद आता है। तो ये सब हमारा परिवार है। हम बचपन में अपनी माँ से कहते थे अरे शादी करके क्या रखो है, हम जब शादी करेंगे तो ट्रेन भर के बच्चा करेंगे, ट्रेन भर के हमारा परिवार होगा। तो आज आप देख रहे हैं गृहस्थी का परिवार कितना है और आज गृह त्याग करने के बाद हमारा परिवार कितना बड़ा हो गया। संतों का परिवार पूरा संसार। तो एक सेठ जी के पास एक संत जी पधारे और उन्होंने संत जी ने सेठ जी को प्रणाम किया। सेठ जी चक्कर में पड़ गए, भैया तुम संत हो हमें क्यों प्रणाम कर रहे, हम तो गृहस्थी है। नहीं नहीं महाराज आप तो बहुत बड़े त्यागी हैं। अरे अरे महाराज ऐसे झूठ क्यों बोल रहे हो, त्यागी तो आप हैं, लंगोटी में डोल रहे हो और हम देखो मखमल के कुर्तन में डोल रहे हो। बहुत संत ने बार बार प्रणाम करे, सेठ जी बार बार उनके क्यों अपराध चढ़ा रहे हो, क्यों पाप दे रहे हो भैया मुझे। लास्ट में संत जी ने कही कि देख छोटी वस्तु त्यागे वो छोटो त्यागी और बड़ी वस्तु त्यागे वो बड़ो त्यागी। महाराज तो मैंने तो तुच्छ माया त्यागी और तेने तो बृहद भगवान त्यागे, तो कौन बड़ा त्यागी है? मैंने तो माया त्यागी, माया तो तुच्छ है, छोटी सी है और भगवान बृहद वस्तु है। तो तू तो भगवान छोड़ के वो त्यागी तो भैया तू है, मैं तो छोटा सा त्यागी है। तो एक घर त्यागो और 100 घर मिले। तो संत का परिवार तो बड़ा होता है एक घर छोड़ने से। इसलिए चेतन महाप्रभु ने कहा घर घर में जाकर कृष्ण नाम की भिक्षा मांगो। आटा नहीं, दाल नहीं, चावल नहीं, रुपया नहीं, लक्ष्मी नहीं, कृष्ण नाम की भिक्षा। कहो कृष्ण लाओ, कृष्ण करो, कृष्ण शिक्षा, कृष्ण का संसार करो। लोग कहते हैं गृहस्थी बड़ी होती है, बात तो ठीक है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम के चारों आश्रम पालित पोषित होते हैं। परंतु यदि भगवान का भजन नहीं है गृहस्थी में, तब पिता न सस्या न जननी न शस्या देवो न शस्या गुरु न सस्या। गृहस्थ तभी गृहस्थ है जब उसमें संत महापुरुषों की और भगवान का भजन होता है, सभी गुरु बना के भजन पूजा करते हैं, वो गृहस्थ आश्रम पूजनीय है। जनक महाराज और चेतन महाप्रभु के सारे भक्त गृहस्थी थे, लेकिन सब कंठीदारी संत थे गृहस्थी में। ये नहीं खाली गृहस्थी बसा ली सुअर कुत्ता की तरह मारा और भजन के जन से लेनो देनो नहीं। तो गृहस्थी तो सुअरिया की सबसे ज्यादा होगा हमारा। गृहस्थ आश्रम वो आश्रम शब्द लगा हुआ है। आश्रम का मतलब है यहाँ पे संत और भगवान की सेवा, और नहीं तो वो गृह में भी है चमड़े को लेके। जनक महाराज की सभा में एक बार अष्टवक्र मुनि पहुंचे कि देखो विद्वानों की सभा है। अष्टवक्र 8 जगह से टेढ़े चलते थे। जनक महाराज की सभा में विद्वान बैठे थे और अष्टवक्र मुनि को देखकर बड़ी जोर
से ठहाका मार के हंसे कि देखो कैसा साधु आ रहा है। विचित्र साधु हंसी करने लगे अष्टवक्र की। अष्टवक्र उनसे भी जोर से ठहाका मार के हंसने लगे। जनक महाराज चिंता में पड़ गए, अरे हम तो इनकी चाल देख के हंस रहे, ये क्यों हंस रहे? विचित्र चाल पर हंस रहे लेकिन आप क्यों हंसे? बोले मैंने बहुत दिन सुना कि जनक महाराज की सभा विद्वानों की सभा है, लेकिन आज मालूम पड़ गया ये सब चमार और मोची बैठे हैं, एक भी विद्वान नहीं। बोले कैसे महाराज? अरे विद्वान वो है जो आत्मा का दर्शन करे, शरीर का दर्शन करने वाला विद्वान नहीं है। आप लोग जब शरीर को देखकर हंस रहे तो आप विद्वता कहां है? तो संतों की अभी हमारे महाराज लोग भागवत का बड़ा मर्म है, रहस्य गौड़ीय संप्रदाय में ही मिलेगा। गौड़ीय संप्रदाय जो बोलता है निर्भीकता से और सत्य कथा बोलते हैं लोग, चाहे कोई आए या असफल है। गौड़ीय संप्रदाय में महाप्रभु जी ने कहा कि गीता के, मैंने बार बार कहा कि गीता के 7वें अध्याय में एकदम साफ लिखा है देवताओं का लोक अलग है, पितरों का अलग है, भूतों का अलग है और परम धाम अलग है। लेकिन सभी गीता सुनते हैं, भागवत सुनते हैं, लेकिन अनन्य भक्ति पर नहीं आते। और भागवत तो अनन्य भक्ति का ग्रंथ है। इसीलिए मैं यहीं पर अपना वक्तव्य समाप्त करते हुए सभी संत महापुरुषों का आशीर्वाद लेते हुए हम लोग यहाँ अभी कथा आरंभ करेंगे। और आज कथा आरंभ 6 बजे तक यहाँ पर अभी कथा चलेगी। जिसको बीच में कुछ जलपान करना है वो करके आ सकते हैं। और संत महापुरुषों के लिए भी सब यहाँ व्यवस्था है प्रसाद की। और हमारे इस आयोजन में विशेष रूप से श्री श्याम जी अग्रवाल, बालाजी, मुकेश जी, जिन सभी की प्रेरणा से अचानक 5 दिन में ये भागवत का आयोजन तैयार हुआ। क्योंकि भगवान के उसमें महीनों पहले नहीं सोचना चाहिए, इच्छा होने से तुरंत करना चाहिए, पता नहीं कल क्या हो जाए। किसी संत से किसी ने पूछी एकादशी कब से शुरू करनी चाहिए, संत ने कहा ये जो आ रही है इसी से कर दे, अगली तक तू बचा के नहीं बचा। और परम स्नेही निम्बार्क संप्रदाय के हमारे परम पूजनीय नारद कुंड से पधारे श्री दीन बंधु जी महाराज जी भी बड़े आनंदित हुए जब हम इन्हें निमंत्रण देने गए। हमने कहा नारद कुंड पे पधारे तो ये नारद जी के साक्षात कृपा पात्र है। और भागवत की कथा नारद जी से ही श्रवण की है व्यासदेव जी ने। तो इसीलिए जब ये महापुरुष के यहाँ चरण पड़ गए तो भागवत वास्तव में ही शरीर तो हमारा है, बाकी बोलेगा तो कौन, ये तो गुरुवर्ग नारायण जी ये सब महापुरुषों की शक्ति हमारे अंदर प्रवेश होगी। हम तो निमित्त रूप हैं। जैसे अर्जुन को भगवान ने लक्ष्य करके विश्व को गीता का ज्ञान दिया, ऐसे इन महापुरुषों की कृपा आशीर्वाद से हम लोग आप लोगों को टूटी वाणी में जो भी अपने खारे शब्दों में जो भागवत कथा सुनाएंगे, आप लोग समय पर आए और पूरे मन से सुने और बच्चों को ना लाए, क्योंकि बच्चे कथा में बाधा डालते हैं। पिता लोग मोबाइल वगैरह ना लाएं। यदि वास्तविक कथा का रसपान करना है तो ऐसे करना है जैसे गाय दोनों कानों को दोनों से, जैसे कर्णपुटों से कोई बात जब हीरा हीरा करके गैया गुलामे तो दोनों कान उठा के जब दौड़ती है, तो भागवत की कथा भी उसी के कान में जाती है जो निवृत्त कर सही उमगी हमारा, जो संसार से निवृत्त होकर जब यहाँ आता है। अरे भाई संसार तो जीवन है, 5 घंटे एक बार देखो तो सही इसमें क्या मिलता है आप लोगों को। इसलिए संसार से निवृत्त होकर शांति से यहाँ बैठे। और कथा ऐसी होनी चाहिए जैसे 88,000 ऋषियों में सुखदेव जी महाराज ने जो कथा करी उनकी आयु थी 16 साल, लेकिन कोई माइक नहीं था, ना कोई इलेक्ट्रॉनिक कोई चीज थी। अकेले 16 साल के सुखदेव जी बोल रहे और 88,000 ऋषि उसको श्रवण कर रहे हैं।
तो हम लोग भी ऐसे ही कथा को इतना पिन ड्रॉप साइलेंस में सुने और उसको सुने ही नहीं, जीवन में उतार के देखे कि आज इस कथा को उतार कर अंग्रेज भारत में आ गए और नाच रहे हैं और हम उनकी तरफ देख कर रो रहे हैं कि देखो हम इस संसार की माया में पिस रहे हैं और उन्होंने भारत के धन, भारत की सबसे बड़ी संपत्ति है भागवत कथा। इसलिए हम लोग सभी आए समय पर, सभी संत महापुरुष पुनः पुनः यहाँ पर पधारे और अपना कृपा वर्षण यहाँ करें। बड़ा आनंद आएगा। यमुना पुलीन और यहाँ पर जमुना बाग भी पास में, तो लेख आता है कि जमुना बाग में स्वयं कृष्ण बलराम जी पधारे। जब अक्रूर ही उनके चाचा जी लेके आए कंस को मारने के लिए भगवान को, तो इसी यमुना बाग में भगवान आके ठहरे हैं। ये प्राचीन स्थलीय यमुना बाग आज वो गवर्नमेंट के अंडर में ब्लू प्लेट में आ गया है और वहां आप देखेंगे अंदर कितनी प्राचीन कुंज और तालाब है और कैसा मनोरम दृश्य है। यही हमारी इच्छा थी कि जमुना बाग के नजदीक यमुना पुलीन पे कथा हो, तो इसका आनंद ही कुछ हो है। आप भी आए, सबको लाए और इस कथा का रसपान करके अपने जीवन को सफल बनाए। हरे कृष्ण। और आज की कथा का आरंभ हो। और चलिए 2 मिनट बाद सबको प्रसाद की स्थल पर आप ले जाएंगे। बोलो भागवत भगवान की, श्री राय धरण की जय जय श्री राधे। गोविंद महाराज नमस्कार बधाई। पूज्यपाद मुनि महाराज, पूज्यपाद दर्जे महाराज, पूज्यपाद कांडा महाराज, पूज्यपाद हिरन महाराज, पूज्यपाद कमला महाराज, पूज्यपाद सदा महाराज, पूज्यपाद मंगल महाराज, भक्ति वेदांत मंगल महाराज और पवन महाराज। हरे कृष्ण। मैं लेके आ रहा हूँ। पूज्यपाद त्रिलोकम महाराज, त्रिलोकम पूज्यपाद नंदू महाराज, जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा गोविंद जय जय गोपाल
गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय। सभी खड़े हो गए, भगवान की आरती करेंगे। Hare Krishna
फिलहाल बैठ करते हुए और जाने की सारी व्यवस्था उनको वगैरह प्रणामी नहीं मिली। ओम श्री गुरु श्री पद कमलम श्री गुरु वैष्णव सच श्री रूपम साग्रजातम शहगन रघुनाथनमितं त्वं सजीवम् सावधैतं कामदूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् शैलगणललिता शिवशकान् ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय चैतन्यकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त पावनाय नामने श्रीगोविन्दं घनश्यामं पीताम्बरं भयङ्करं श्रीनन्दनन्दननमामि श्रीगोपीजनवल्लभम् नन्दनन्दनमामि श्रीगोपीजनवल्लभम् यं कवयन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरयाजुहाव पुत्रेति तन्मे तया परमो अभिनिवेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्रीगोविन्दं घनश्यामं पीताम्बरं धरङ्करं श्रीनन्दनन्दनमामि श्रीगोपीजनवल्लभम्। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो भागवत भगवान की जय। ढेर मिट्टी का हर आदमी है, बाद मरने के होता यही है। या तो कब्रे या तो कब्रे जमीन पर बनेगी, या चिताओं पे जलना पड़ेगा, या चिताओं में जलना पड़ेगा। एक ना एक दिन तो जाना पड़ेगा, एक ना एक दिन तो जाना पड़ेगा। तो जिंदगी तो किराया घर है, एक ना एक दिन तो जाना पड़ेगा। तो जिंदगी तो किराया घर है, एक
बीतेगी होगा सवेरा, देखना है सुअवसर सुनहरा। राह फूलों पे चलने से पहले तुमको कांटों पे चलना पड़ेगा, तुमको कांटों पे चलना पड़ेगा। जिंदगी की हर एक शाम होगी, आज गम का सवेरा हुआ है, आज गम का सवेरा हुआ है। और जिंदगी तो तेरा घर है, एक ना एक दिन तो जाना पड़ेगा। और जिंदगी तो किराया घर है, एक ना एक दिन तो जाना पड़ेगा। जय हो। Hare Rama
भगवान की जय। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। वंशाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वंशाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगन्पते गोपेत गोपिकाकांत राधाकांत नमोऽस्तुते। तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाय तुलसीदेवये याय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्तवते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतम्। भागीरथी के तट पर शुकताल स्थान पर ये भागवत रश्मयी कथा राजा परीक्षित को लक्ष्य करके सुखदेव जी ने श्रवण कराई और ये सुखदेव जी महाराज के द्वारा ये पावन रस भूमि तल पर आया है। ये ऐसो रस है या में ना छिलका है और ना गुठली है, ऐसो फल है। जाकू जो प्रेमी जन जितनो पान करे हैं बाकी प्यास और अधिक बढ़ जाए। जाके श्रवणकारी वक्ता और श्रोता संसार में दुर्लभ है। श्रीमद् भागवत की जो महिमा है या के महत्तम में देव ऋषि नारद जी की भक्ति से भेंट हुई है। अच्युतानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय पयं नमः। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम बार बार नमस्कार करें हैं।
जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक तीनों प्रकार के तापन को नाश करवे वारो है। भागवत के प्रथम अध्याय में महात्म में ही प्रथम श्लोक में ही सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतु, जहां भगवान श्री कृष्ण से जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश हो गए हैं, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापन को नाश करने वाले हैं। कौन? भगवान श्री कृष्ण। आदि भौतिक, आध्यात्मिक मन के द्वारा कष्ट, आदि दैविक देवतान के द्वारा कष्ट, आदि भौतिक भौतिक जगत के द्वारा कष्ट। हम लोग या संसार में जो आए हैं, बेड़ी और हथकड़ी हमारे पांव में पड़ी हैं। तीन प्रकार के ताप मानव को यहां पर दंडित कर रहे हैं, जब तक जीव भगवान को भजन नहीं करे। चाहे जितने हम पैसा वाले हैं या गरीब हैं, लेकिन ठंड को हम कम नहीं कर सके, गर्मी को हम कम नहीं कर सके। ठंडी में गर्मी, यह है दैविक प्रकोप। बहुत अधिक बाढ़ आ गई, घर के घर तबाह हो गए। अभी थोड़े दिन पहले आपने देखो हो, मथुरापुरी भी बाढ़ की चपेट में आ गई, लेकिन मानव कुछ नहीं कर सके। कहीं भूकंप, कहीं सुमानी लहर, लाखों लाखों लोग एक सेकंड में काल के गाल में चले गए। ये क्या है? दैविक प्रकोप। मन के द्वारा कष्ट। आज को इंसान सभी मन से परेशान है। मानसिक बीमारी आज बहुत बढ़ रही है कलयुग में। डॉक्टर एक ही बात बोले, आप कुछ सोचो हो। वो बोले नहीं, ऐसी बात तो कोई ना सोचो। नहीं, आप घर में शांति से बैठ कर सोचो कि आप क्या सोचो हो। लो, ना सोचे तो और एक बीमारी लगा दे डॉक्टर ने कि तुम कुछ सोचो हो। ऐसा कोई दुनिया में इंसान है जो सोचे नहीं? अब बेचारे को जो टेंशन नहीं, तो एक टेंशन और लगी कि मैं क्या सोचूं। अपने दोस्तन से पूछे, अपनी बहू से पूछे, मैया से, अच्छा मैं कुछ ज्यादा सोचूं? डॉक्टर ने कहा तुम कुछ सोचो हो। मनोविज्ञान। प्रेशर हाई, प्रेशर लो, शुगर, ये सब टेंशन बीमारी है। बोले ये टेंशन से हो गई ये बीमारी। ज्यादा कई चिंता में डूब गए, प्रेशर की स्पीड बढ़ गई, खून की रफ्तार। और शांत है तो खून की रफ्तार नॉर्मल है। आयुर्वेदिक ग्रंथ में भी लिखो है, हाई प्रेशर के लोगों को भगवान के सत्संग और कथा में आना चाहिए, ये बीमारी अपने आप भाग जाएगी। क्योंकि भगवान की कथा से मन को शांति मिले, और मन की शांति मिलते ही प्रेशर अपने आप लो नहीं, नॉर्मल। लो भी खराब है। तो आध्यात्मिक जो कष्ट बता रहे हैं भागवत में, वो है मन को कष्ट। देवतान को कष्ट आप समझ ही गए। जब ठंड आवे तो प्रत्येक दिन ये सुनी जाए, आज ठंड कल से ज्यादा है। अरे तो ठंड को समय तो ज्यादा ही बढ़ेगी भाई। नहीं, पिछली साल से कुछ ज्यादा है, कभी पिछली साल से कम है। हर साल यही हो गए। हिसाब किताब लगा मैं होगो का होए सोई जो राम रच रहा। तू भाई कम तो कर नहीं देगो ठंड, या बढ़ा नहीं देगो, वो तो ठाकुर जी की इच्छा है। बाकू अपने प्राणी को कैसे रखना है। बचपन में जो हमने ठंड देखी वो आज तो ठंड ही ना है, क्योंकि भगवान ने मालूम है कि अब वैसी ठंड आ जाएंगी, सबरे मर जाएंगे, एक ना बचेगा, सृष्टि समाप्त हो जाएगी।
जब हमारे ठाकुर जी ने ठंड भी कम कर दी और गर्मी, पहले लू चलती हमारे ब्रज में, अब लू को नाम निशानी ना रहो हमारा, क्योंकि भाई मालूम है कलयुग को मानव बहुत ही कमजोर है, लुढ़क जाएगा 2 मिनट में। दूध खावे ना है, घी खावे ना है, चाय के कुल्लड़न न लुढ़कावे सुबह से शाम तक, और मुंह बन जावे सूख के छुआरो। दूध से घृणा करे और चाय से प्रेम करे, और चाय हमारे रक्त को जलावे है, होठ काले करे और लीवर को जलावे है। तुलसीदास जी महाराज ने कही है कि कलयुग में दूध तो अगर ग्वारिया घर के नीचे गैया काट रहो है तो गैया दो है कुत्ता पाले। गैया के दूध से कुत्ता को पाल रहो है पर अपने दूध नहीं ले महाराज, ना ना दूध ना है। और अगर मलाई आ गई तो बस महाराज कहने क्या, दूध को सार है मलाई। जब तक मलाई नहीं खाओगे तो भागवत की जो मलाई है जाकू भी दिमाग में ना ले पाओगे। चाय पीवे वाले भागवत कथा को श्रवण करके भी समझ नहीं पाएंगे। ये तो दूध मलाई खावे वालों, घी खावे वालों समझ सके कि भागवत को रहस्य क्या है। क्योंकि जैसो खावे वैसो ही बुद्धि और मन को विकार होवे। तो देवी प्रकोप हमारे मानव के ऊपर कलयुग में दैविक प्रकोप सबसे अधिक है, और वो मानव में कुछ नहीं कर सकते। नंबर 3, भौतिक जगत के द्वारा कष्ट। कलयुग को आदमी बाप को बेटा पे विश्वास ना है, बेटा को बाप पे ना है। लुगाई को आदमी पे ना है, आदमी को लुगाई पे विश्वास ना है। और सभी प्राणी के द्वारा वो तिरस्कारित है कलयुग को प्राणी। बेटा सबरी माया छीन लेवे और फिर बाप को तिरस्कार करे, यह है भौतिक जगत के द्वारा कष्ट। लेकिन इन तीनों प्रकार के तापन को नाश करने वाले कौन है? आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण। बोलो कृष्ण भगवान की। यहां कई देवी देवता को नाम नहीं लियो महाराज, केवल कृष्ण। कथा में कोई भी शंका यदि आप लोगों को होगी, जरूर एक कागज कलम लेके आए, वाकु लिख लें और दूसरे दिन हमें मंच पर प्रदान करें, जैसे सभी शंकाओं को निवारण हम यहीं से कर दें। और जाने कथा सुनी और शंका नहीं आई, जाको मतलब है माने कथा श्रवण ही नहीं करी। कथा श्रवण में शंका जरूर आएगी, क्योंकि कलयुग को प्राणी भटक रहो है, सत मार्ग नहीं मिल रहा महाराज। यं प्रवयन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहा पुत्रेति तन्मेतया तरवो अभिनिवेदो तं सर्वभूत हृदय मुनिमान त्वष्मि। सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया है भागवत में। जा समय सुखदेव जी महाराज यज्ञोपति संस्कार भी नहीं भयो, लौकिक वैदिक कर्मन के अनुष्ठान को अवसर भी नहीं आयो, तभी उन्हें अकेले ही सन्यास लेवे के लिए घर से जाते देखकर उनके पिता व्यास जी विरह से कातर रहकर पुकारवे लगे हैं, अरे बेटा तुम कहां जा रहे हो? उस समय वृक्षों ने तन्मय होने के कारण सुखदेव जी की ओर से उत्तर दिया, ऐसे सर्वभूत हृदय स्वरूप सुखदेव जी मुनि को मैं नमस्कार करूं। बोलो सुखदेव जी महाराज की। भागवत के वक्ता हैं सुखदेव जी। क्या हमारे आप लोगों ने देखी होगी कथा के अंदर में तोता लटका हो जाए पिंजड़ा में, तोता को प्रचलन क्यों है महाराज? वो तो पक्षी योनि में बेचारो, लेकिन सुखदेव जी को स्वरूप मानो गया है तोता। सुखदेव जी के बारे में कथा आवे है।
एक समय शंकर जी मान सरोवर में स्नान करवे गए हैं और देव ऋषि नारद जी वहां पर पधारे हैं। इन बच्चों को आप लोग एक जनो हटाए, वहां से सब पंडाल से बाहर निकाले, ये एकदम हल्ला कर रहे हैं ना। जाओ इन सब बच्चों को ना पंडाल से बाहर निकाल दो। तो सुखदेव जी महाराज ने मान सरोवर में शंकर जी स्नान करवे गए हैं और देव ऋषि नारद जी वहां पर पधारे हैं। देखो पार्वती अकेली बैठी है। नारद जी के मन में बहुत दिन से एक शंका ही कि कुछ लोग प्रश्न करें कि शंकर जी के गले में कुछ मुंडमाल पड़ी है, तो ये मुंडमाल कौन की है? शंकर जी के गले में मुंडमाल है ना, तो ये कौन की है? हमारा नारद जी को मालूम नहीं। नारद जी ने की पार्वती से पूछे, जगत जननी है, इनको तो शंकर जी के बारे में सब कुछ मालूम है। शंकर जी वास में स्नान करवे गए हैं, पार्वती से नारद जी ने प्रश्न किया है। बोले जगत जननी मां, बहुत दिन से मन में शंका ही, आज आप अकेली हैं, आप मेरे प्रश्न को उत्तर देके मेरी शंका को निवारण करें कि ये शंकर जी के गले में मुंडमाल कौन की है? मुझको आज तक मालूम नहीं। पार्वती सकुचा गई। बोले देव ऋषि, आपने कैसा विचित्र प्रश्न किया है, ये तो मुझको भी नहीं मालूम आज तक के शंकर जी के गले में मुंडमाला कौन की है। नारद जी तुरंत पार्वती को भड़का गए। तो पार्वती जाको मतलब है शंकर जी तो को हृदय से प्यार नहीं करें, ऊपर ऊपर से प्यार करें, तो को अभी तक यही नहीं बताया कि ये गले में मुंडमाल कौन की है। मैं तो बड़ी आशा लेके आयो हो, आज मेरे इतने दिन को शंका को निवारण यहाँ मिल जाएगा, आपको भी नहीं मालूम। धन्य है। और शंकर जी ऐसे चले गए। पार्वती ने देखी, आज तो नारद जी के आगे मुझको बड़ो नीचो देखना पड़ो। पार्वती को मान है जो महाराज। शंकर नारद जी चले गए, शंकर जी पधारे हैं। देखो पार्वती जमीन में पड़ी है। शंकर जी ने कही, कहो भवानी क्या बात है, आज जमीन में क्यों पड़ी है? बोले प्रभु, आपने आज तक मुझसे एक बात गोपनीय रखी है, और वह गोपनीय रखने के कारण मुझको नारद जी के आगे बड़ो नीचो देखना पड़ो। बोले कहा बात? बोले आपके गले में ये मुंडमाल है, ये कौन किया आपने आज तक मुझको नहीं बताया। तुरंत यो है शंकर जी समझ गए कि नारद जी ने तो आज कवाड़ो, इतने दिन को जो गुप्त रहस्य वो आज तो प्रकाश कर गए। ये स्त्री जाति और ये तो बिना पूछे मानवे वाली है ना। बन की अरे पार्वती, कोई अच्छी सी बात पूछ, या मुंड फुंड में का धरो ना महाराज। जब तक यह बात है नहीं बता दोगे, मैं आज अपनो मान नहीं त्यागूंगा। शंकर जी ने तुरंत कही, भवानी ये कुछ मुंडू तेरे हैं और कुछ मेरे प्यारे भक्तन के हैं। बोलो गोविंद भगवान। पार्वती चमक गई, मेरे मुंडू? अरे महाराज मैं तो जीवित बैठी हूं। बोले तेने कितनी बार तेरा जन्म मरण भयो है, जब जब तेने मेरे वचन में शंका पैदा करी तब तक तो कुछ शरीर छोड़ना पड़ो है, और जब जब तेने शरीर छोड़ो वही समय मैंने तेरा मुंडू लेके गले में लटका लिया है, क्योंकि तू मेरी प्रिया है। तो बोले महाराज मेरो तो जन्म मरण और आपको? बोले मेरो जन्म मरण नहीं है, क्योंकि मेरो आज तक विष्णु भगवान पे कभी कोई शंका आई नहीं। जन्म मरण बाको है जो भगवान कृष्ण गोविंद नारायण राम में शंका करे, बाको जन्म मरण हो। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम
पुनरपि जननी जठरे शयनम। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। अरे मूढ़, अगर जन्म मरण से तो अतीत हो न तो गोविंद को भजन कर, तेरो कल्याण है जाएगा। मैं तो 24 घंटा हरि को जो अपने हृदय में बसाऊं, शंकर जी ने कही, जा मारे मेरो जन्म मरण नहीं होवे, मैं अमृत की प्राप्ति करूं। कैसे? कृष्ण के रस पान से। कृष्ण को 24 घंटा हरि हर एक आत्मा। जो हरि के बिना एक क्षण नहीं रहे में, वो कौन है? हर। हर माने महादेव, हरि माने गोविंद। ऐसे शंकर जी ने जब पार्वती को समझाया है तो पार्वती बोली, तो महाराज मोकू भी अमर कर दो, मेरी भी ये मति गोविंद चरणन में लग जाए। बोली बड़ा मुश्किल है स्त्री जाति को गोविंद चरणन में लगाना। पुरुष तो समझ जाएंगे पर स्त्री ना समझे महाराज। अगर कई स्त्री को कोशिश करके समझायो तो मोहल्ला की 10 बड़ी बूढ़ी आके 1 मिनट में पानी फेर जाए। तेरा दिमाग खराब है वो, तेरी बुद्धि मारी गई है, तेने पूजा छोड़ दी और महाराज वो फिर पुनः शुरू हो जाए। संत को समझावे में 1 वर्ष लगो और वह बुढ़िया ने 1 सेकंड में बाकी बुद्धिमती घुमा दे। शंकर जी ने कही चल, अगर तेरी इच्छा भैया तू मानेगी तो है नहीं। शंकर जी पार्वती को लेके एक बट वृक्ष के नीचे पहुंचे हैं महाराज, हिमालय में। हिमालय में बट वृक्ष के नीचे शंकर जी भागवत के वक्ता बने हैं और श्रोता बनी है पार्वती। बोलो भागवत भगवान की। ये भागवत ही अमर कथा है। शंकर जी ने कही, देख पार्वती कथा तो सुन रही हो, परंतु कथा सुनाते ही मेरी समाधि लग जाएगी। क्योंकि नित्य धाम की लीला को शंकर जी मुखारविंद से बोलेंगे, चिंतन में वो रील चलेगी गोलोक धाम की और मुखारविंद से कथा वर्षण होगी। परंतु तू कथा श्रवण कर रही है या नहीं, ये मोकू कैसे मालूम पड़ेगा? तो तू हुंकारी देती रही, हुंकारी जैसे वो पता लगे कि हाँ श्रवण कर रही है। बोले ठीक है महाराज। तो शंकर जी ने पार्वती को भागवत कथा श्रवण करावे की क्या दक्षिणा मांगी है? कि खाली हुंकारी देनी है। जैसे मुझको पता लगता रहेगा कि हाँ तुम कथा, ऐसा नहीं मैं तो समाधि में कथा को जा रहा हूं, तुम उठ के कहीं भाग गई आते, ऐसा ही होगा महाराज। एक संत कथा कर रहे, बड़े रसिक संत है, और जब कथा पे बैठ जाते तो खानो पीनो समय भूल जाते। कथा चालू भई, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा बैठवे वाले इनकी तो हालत खराब। बोले पता नहीं ये कोई अंडरग्राउंड से तो ना ले रहे कुछ अंदर ही अंदर, इनको कुछ पता ही ना लगा और हमारी हालत खराब है, पेट में चोंचो है रही है। संत जी क्या करते, जब ही नेक आंख बंद करके कथा बोलते तभी वहां 10 आदमी उठ के भाग लेते। बोले इनकी कथा तो खत्म ही ना हो, और कहीं आंख खुलवे में भागे तो कहीं डांट के बैठा नहीं दे, जो डर लगता है। तो जैसे संत नेक इधर उधर घुमाते, इधर घुमाते तो इधर के भाग जाते, इधर घुमाते तो इधर के 10-10 उठ के भाग में जाते। बोले ये कहां पे फंस गए आके महाराज, यहाँ तो खत्म है, मेरे को कोई नाम निशानी ना। लास्ट में 2 जने रह गए महाराज। संत जी की आंख खुली, संत जी ने कहा भाई सब गायब। बोले चलो ये 2 ही हमारे 2 लाख के समान है, हमें 2 श्रोता मिल तो गए या कल युग में, नहीं तो 2 मिलना भी मुश्किल है। उन श्रोता ने हाथ जोड़ के महाराज क्षमा करें हम श्रोता ना है। बोले तो तुम कौन हो? बोले एक माइक वाला है और एक टेंट वाला है। बोल वृंदावन बिहारी। अरे राम राम राम, वो भी माइक और टेंट वाले निकले, क्योंकि उन्हें तो बैठना ही बैठना, वो बेचारे कैसे चले जाए।
तो वो भी कौन निकले? टेंट वाले। संत ने खोपड़ी पीटी है, धन्य है ये कलयुग। लेकिन आप लोगों को मालूम है कि सुखदेव जी और परीक्षित महाराज की जो कथा चली है, वहां में कितनी देर को इंटरवल हो? 24 घंटा चली है, एक क्षण को भी विराम नहीं होगा कथा में, 7 दिन तक लगातार। ये नहीं कि 2 घंटा सुबह कर दी, 2 घंटा शाम को नौटंकी सुना दी है, ये भागवत भल्ले ही पोटली। और कथा तो कछुना है, सबसे बड़ी कथा हो गई रुक्मणी विवाह। सब घर घर से गुप्त दान लाओ और चुपचाप नीचे सोने को डेला पंडित जी के नीचे सरका जाओ। पति से मत कह दियो, नहीं तो रोक देगो। तो गुप्त दान और महाकल्याण ये मंत्र दे दियो जाए बाकी कान में। रुक्मणी विवाह को 5 दिन पहले से अनाउंस है जाए कथा में, क्योंकि रुक्मणी विवाह पे माल आवे की संभावना है। जा कथा में माल आवे, बिन कथान को हल्ला मचे और कुछ भी कथा ना है। तो पार्वती से शंकर जी ने क्या मांगो? खाली हुंकारी देनो है कि तू कथा श्रवण कर रही है ना? बोले ठीक है मारे। कथा आरंभ है गई, शंकर जी समाधिस्थ के बैठ गए हैं और कथा शुरू है गई। बट वृक्ष के नीचे हिमालय। ए बच्चा लोग आवाज नहीं करें आप। तो इतने में यू है, इन बच्चों को यहां से भी वहां से यहां आ गए। जब आप उधर ध्यान करते तो इधर आ जाते हैं, इधर ध्यान करते तो सब हटाओ यहां से। तो महाराज कथा आरंभ है गई, पार्वती जी हुंकारी दे रही है। जैसे रात को दादी कथा सुनावे बच्चन ने, और बच्चा हूं कर तो ही सो जाए ना। ऐसे ही शंकर जी समाधिस्थ है गए, प्रभु की लीला में ध्यान मग्न है गए, और पार्वती हुंकारी दे रही है आगे क्या वो और आगे क्या वो। इतने में क्या वो, एक तोता उड़तो भयो महाराज बट वृक्ष पे आ गया। लेकिन शंकर जी हिमालय में क्यों बैठे हैं? बोले भागवत कथा सुनने को सबको अधिकार नहीं है। भागवत कथा सबके लिए नहीं है। भागवत कथा वही के लिए जो अपनो परम कल्याण करना चाहे। संसार से निकलकर जो गोविंद चरणन में पहुंचना चाहे, बाकी लिए भागवत। शंकर जी ने एकांत स्थान खोजो है हिमालय को बट वृक्ष के नीचे। इतने में वहां एक तोता उड़ता हुआ वृक्ष पे आके बैठ गए हो, और वाने देखो अरे हमारे प्रभु की लीला को गुणगान है रहो, अब विश्व में बैठ के श्रवण कर रहो। पार्वती हुंकारी देती देती समाधि में, पार्वती को भी समाधि लग गई। और हमारे यहाँ जितनी भी कथा करें तो हमारे यहाँ श्रोता जो आमे ना, उनकी भी समाधि बहुत जल्दी लगे। एक राजा को कभी नींद नहीं आती, नींद बाकी उड़ गई है जाए ना। काई को जब वायु को रोग चढ़ जाए तो नींद आवे नहीं बहुत से ने। और कलयुग में तो हम समझ रहे हैं कि 50% लोग नींद की गोली खा के सो में रात को। बोले महाराज नींद ना आ रही। अरे तो अच्छी तो बात है, भजन कर। भजन महाराज भजन तो हो ना पर नींद ना आ रही। अरे गोविंद नाम कर, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बोले अच्छा, और वह हरे कृष्ण करते ही नींद आ जाए। महाराज माला झोली हाथ में पड़ी है, हमने कह दी नींद की गोली बंद कर और कृष्ण नाम की गोली पान कर, तो महाराज मनिया 2-10 बार सरकते ही दो पड़ो मिले लुगाई बाकी वह माला झोली निकाल के धरे। ये है नाम में कितनों बल। और जाकू वास्तव में नींद नहीं आती हो, वो या प्रयोग क्यों करके देखे कि उंगली पे हरे कृष्ण कर भी बैठ जाओ पलंग पे। बढ़िया बात है, जागरण है रो, ठाकुर जी को नाम भी है रो। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो। संत तो कह में ये नींद जो 2-4 घंटा की आवे ये भी उड़ जाए तो धन है जाए। और संसार को आदमी तो सोनो चाहे तो विचारो वह नींद ना आवे। ऐसे श्री भक्त लोग जब आवे कथा में, तो कथा में आवे के पहले ही उनकी समाधि लग जाए। तो राजा को नींद नहीं आती, बड़ो परेशान।
बड़े बड़े नीम हकीम वैद्य डॉक्टर बुलाए पर कोई राजा की नींद को नहीं ला सकता। राजा ने घोषणा कर दी पूरे संसार में, जो राजा को नींद ला सके बापू जो मांगे वो वही इनाम दिया जाएगा। एक वैष्णव जो है भागवत की पोथी बगल में दबा के चले गए राजा के पास। बोले महाराज मेरी दवाई बिना पैसा की है, देखो उपयोग करके अगर आ जाए आप। ठीक है भाई। मंत्री जी संत जी को ले गए राजा के पास। संत जी ने कही महाराज आपको नींद नहीं आ रही? बोले कोई बात नहीं, जो हम कथा कह रहे हैं या श्रवण करो। बोले ठीक है। राजा को बनायो श्रोता और संत जी बने वक्ता। कथा चलने लगी है। कथा चलते चलते देखो कि राजा से कि ध्यान से सुनो। बोले बिल्कुल ध्यान से सुनो। नींद ने अपनी छोटी बहन भेजी सबसे पहले राजा के पास। बाको नाम है जमाई। कथा में जैसे दिमाग राजा को गयो, कुछ भी समझ में नहीं आवे लगी, सिर भारी हवे लगो और अपने आप मुंह फटवे लगो और चुटकी बजाए। संत जी ने कही कि दवाई प्रवेश कर गई है। जमाई लेवे लगे राजा। नींद की छोटी बहन आई जमाई। नींद के पहले जमाई आवे, बाकी बाद नींद आवे। दूसरी बहन आई, बाको नाम हो ढुल ढुलानी। संत जी ने कि राजा ध्यान से कथा सुनो। बोले पंडित जी बिल्कुल ध्यान से सुन लूं, आप बोलो। एक बार झपकी ले जाए, एक बार उठ जाए। क्या कर रहे हो? बोले कुछ ना कर रहा, ठीक हूं, आप कथा सुनाओ महाराज। एक बार झटका ले जाए, फिर देख ले पड़ोसी देख तो ना रहो भाई मैं सो रहा हूं, और आंखें बंद करके यो मोहिला हो रही है। सुन रहा हूं, ये मत समझियो मैं सो रहा हूं। यो करते करते झट होना पड़ जाए। अरे भाई कथा सुन, कथा ही तो सुन लो। तू सुन ना रही हो कि लड़वे मरवे और लग जाए। अगर काई ने उठा दियो ना तो वैसे दुश्मन